गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रल में एक नया फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं कि अगर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स या फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स प्लस वन डी एक्स, अगर इंटीग्रल का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्टली डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद में अगर न्यूमरेटर में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हुआ या वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हुआ तो डिनोमिनेटर को हम लोग बनाएंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स टू द होल स्क्वायर। और अगर न्यूमरेटर अगर आपका वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आया तो हम लोग डिनोमिनेटर को पुट करेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो I equal to integral of x square plus 1 by x to the power 4 plus x square plus 1 dx। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा होल डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन और वन को डिवाइड करेंगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर में हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर आया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को वन बाई एक्स टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस वन dx। अभी कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स टू द होल स्क्वायर लिख लिया। मैंने पहले बताया था कि वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या बनाएंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। जब एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्सपेंड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स वन बाई एक्स से तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस टू आएगा तो प्लस टू ऐड करेंगे और प्लस वन पहले से था। अब आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस टू प्लस वन कितना आएगा प्लस थ्री। अब हम लोग x माइनस वन बाई एक्स को कुछ सपोज कर लेंगे। हमने सपोज कर लिया t है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो dx बाई डी एक्स वन बाई एक्स का क्या होता है
-1/x², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू dt/dx। तो 1 + 1/x², dx की वैल्यू हमको मिल जाएगा dt, यानी इतने की वैल्यू क्या मिल गया हमको, dt। तो I = कन्वर्ट हो गया 1/x - 1/x को क्या सपोज किया था t, तो क्या हो गया t² और +3 dt इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 को √3 का होल स्क्वायर लिख लिया और +t² dt। ये फॉर्मेट आपका फार्मूला है 1/a² + x²। और 1/a² + x² क्या होता है, 1/a, a की वैल्यू √3, tan इनवर्स x/a यानी t/√3 और प्लस c, t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/√3, tan इनवर्स t की वैल्यू है x - 1/x होल डिवाइड बाई √3 और प्लस c। आपका यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। I = इंटीग्रल ऑफ 1/x⁴ + 1 dx। अगर यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x² आ जाएगा। हमको क्या बनाना होता है न्यूमरेटर को, 1 + 1/x² या फिर 1 - 1/x²। तो एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, x⁴ + 1 dx आएगा 1/2। 2 को 1 + 1 लिखा जा सकता है, तो x² + 1 माइनस x² - 1 कर लिया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ताकि 1 + 1/x² बन जाए x² से डिवाइड करने के बाद में, या फिर 1 - 1/x² बन जाए। यहाँ x² कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना आएगा, 2 ही आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, x⁴ + 1 dx। अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 dx और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x² - 1 अपॉन x⁴ + 1 dx। x² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों जगह पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2, x² से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/x², x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² + 1/x² dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x² से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/x² अपॉन x² x⁴ अपॉन x² बचेगा और प्लस क्या आएगा, 1/x² dx। फॉर्मेट में मैंने बताया था कि अगर 1 + 1/x² आ रहा है तो हम लोग डिनोमिनेटर को x - 1/x बनाएंगे। तो I = इंटीग्रल ऑफ हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा, 1 + 1/x² होल डिवाइड बाई x - 1/x का होल स्क्वायर हमने लिख लिया। एक्सपेंड करेंगे तो x² मिला, प्लस 1/x² भी मिलेगा और -2 आ रहा है, -2 यहाँ पे है नहीं तो हमको अपनी तरफ से ऐड करना होगा, dx
माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/x² है। डिनोमिनेटर को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे तो x² मिलेगा प्लस 1/x² भी मिलेगा, लेकिन +2 एक्स्ट्रा जा रहा है, +2 एक्स्ट्रा जा रहा हो तो क्या करेंगे, -2 करेंगे dx। अब यहां पे दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। फॉर फर्स्ट इंटीग्रल हमने पुट किया x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ u सपोज कर लिया। सब्स्टिट्यूशन में सपोज करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx/dx 1 माइनस 1/x का हो जाएगा प्लस 1/x² इक्वल टू du/dx। dx इधर आएगा तो होगा 1 प्लस 1/x², dx की वैल्यू du हो जाएगा। एंड फॉर सेकेंड इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x को t सपोज करेंगे, t या फिर u सपोज किया था, v सपोज कर लो। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx/dx 1/x का माइनस 1/x² होता है इक्वल टू dv/dx। dx इधर भेजेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/x², dx की वैल्यू dv आएगा। अब इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हाफ टाइम्स 1 प्लस 1/x² dx की वैल्यू du आया था, तो 1 अपॉन, या यहाँ पे देखें 1 अपॉन क्या आएगा, इसकी वैल्यू u था तो u² प्लस 2 का रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं du। न्यूमरेटर में जितना भी है वो किसके इक्वल है, du के इक्वल है। माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/x² dx की वैल्यू dv आया है, तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू v सपोज किया था, माइनस 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है dv। तो i इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये तो 1 अपॉन x² प्लस a² है, तो क्या होता है 1/a, a की वैल्यू रूट 2 tan इनवर्स x/a यानी u/√2 माइनस हाफ टाइम 1 अपॉन x² माइनस a², क्या होता है 1/2a, 1/2a की वैल्यू रूट 2 है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a यानी v माइनस √2 अपॉन x प्लस a, v प्लस √2 और प्लस c, वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2√2 tan इनवर्स u की वैल्यू कितना है, x माइनस 1/x बाई √2 माइनस 1/4√2 लॉग ऑफ v की वैल्यू कितना है, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 और प्लस c। या बहुत करेंगे थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
इक्वल टू अंडर रूट tan x dx, यानी रूट tan x का इंटीग्रल। तो यहाँ पे डायरेक्ट रूट के अंदर tan x है, हम लोग पुट कर लेते हैं tan x की वैल्यू t स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा तो t निकल जाएगा। पुट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू t स्क्वायर का आएगा 2t dt बाई dx, dx इधर आएगा sec स्क्वायर उधर जाएगा तो 2t अपॉन sec स्क्वायर x हो जाएगा dt। sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है, तो dx इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, तो dx इक्वल टू क्या आएगा 2t अपॉन, ऐसा कन्वर्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि dx यानी टोटल सामने किसमें होना चाहिए t में होना चाहिए, तो 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर रखा और पावर यहाँ पे है तो tan टू मतलब t टू द पावर 4 हो जाएगा dt। अब वैल्यूज रखते हैं तो i इक्वल टू क्या बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ रूट में tan x की वैल्यू t स्क्वायर था t, तो अंडर रूट t स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है इंटू 2t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt है, कितना आएगा t स्क्वायर से t बाहर आएगा तो t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस नीचे पावर 4 तक जा रहा है तो इसको हम लोग बनाएंगे 1 प्लस टी स्क्वायर या फिर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हमने लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस या माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 1 कैंसिल आउट टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर आएगा। अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। अब हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों इंटीग्रल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यानी 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद 1 बाई टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर आएगा dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर आएगा dt। तो i इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ, इसको 1 पहले लिख लेते हैं तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहां से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस, यानी माइनस साइन कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। फॉर्मेट बता ही चुका हूं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो x माइनस 1 बाई एक्स बनाना होता है, तो i इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई t माइनस 1 बाई टी बनाया टू द होल स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे तो t स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन -2 आएगा, -2 है नहीं तो अपने तरफ से 2 ऐड करना पड़ेगा प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, जब 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो x प्लस 1 बाई एक्स बनाना होता था, तो यहाँ पे लिखा हमने t प्लस 1 बाई टी टू द होल स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे टी स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन प्लस 2 एक्स्ट्रा है तो -2 करेंगे। अब दोनों इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो
फॉर फर्स्ट इंटीग्रल t माइनस 1/t को हमने सपोज कर लिया u, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आएगा 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, t स्क्वायर इक्वल टू du/dt, dt इधर आएगा तो यहां पर हो जाएगा। एंड फॉर सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल में क्या करेंगे, t प्लस 1/t v सपोज किया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, t का तो 1 हो गया, 1/t का क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर इक्वल टू dv/dt, dt इधर आएगा तो बनेगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू dv। अब अलग अलग हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आएगा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt की वैल्यू du है, इसकी वैल्यू क्या सपोज किया है u, तो 1/u स्क्वायर प्लस 2 du और प्लस 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt की वैल्यू है dv, इतने की वैल्यू क्या हो गया dv, तो 1/v स्क्वायर माइनस 2 dv हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/u स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dv प्लस इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर dv, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a यानी u बाई √2 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a यानी b माइनस √2 अपॉन x प्लस a यानी b प्लस √2 और प्लस c। u की वैल्यू अगेन रखेंगे, tan इनवर्स u की वैल्यू क्या था t माइनस 1/t बाई √2 और प्लस 1/2 √2 log ऑफ b की वैल्यू क्या था t प्लस 1/t माइनस √2 अपॉन t प्लस 1/t प्लस √ और प्लस c। अब t की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan x की वैल्यू t स्क्वायर था जो सबसे पहले सपोज किया था, वो tan x की वैल्यू क्या था t स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आएगा √tan x, तो t की वैल्यू रखेंगे तो 1/√tan x माइनस 1/√tan x होल डिवाइड बाई √2 प्लस 1/2 √tan x प्लस 1/√tan x और माइनस √2 अपॉन √tan x प्लस 1/√tan x और प्लस √2 प्लस c। बहुत करेंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी इस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको ट्राई कीजिए।